सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक विनय के पद के अंतर्गत हम लोगों ने पाठगत बातों से जानकारी प्राप्त की थी। आज पुनः पाठ को शीर्षक को नियमित करते हुए शीर्षक के अन्य जो मूल्य बात है उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। प्रस्तुत अवतरण में जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बिनतिन ही भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालों अंजन कहा आँख जही फूटे बहुतक कहो कहालों तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था और यह बताने का प्रयत्न और प्रयास किया था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो व्यक्ति हमारे आराध्य को, भगवान को, सीता और राम को प्रिय नहीं मानते, अपने नहीं मानते, आत्मीय नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हमारा शत्रु है। ऐसे व्यक्ति का परित्याग ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने उस शत्रु का परित्याग करते हैं जो करोड़ों शत्रु के समान है, रिपु के समान है। हमें उसका उसी प्रकार से परित्याग करना चाहिए। भले ही वह व्यक्ति आपका बहुत ही आत्मीय, सगे संबंधी, पिता पुत्र, भाई भाई, माता पुत्र या फिर आपका गुरु ही क्यों न हो, उसका परित्याग हमें कर देना चाहिए। कवि ने आदर्श उदाहरणों के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न और प्रयास किया है, जिसमें प्रहलाद का आदर्श उदाहरण लेकर करके यह समझाने का प्रयास किया कि प्रहलाद विष्णु भक्त थे, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप सिर्फ अपनी भक्ति ही करवाना चाहते थे। प्रहलाद यथार्थ विषय वस्तु को जानते थे कि दानव, मानव और देव में सबसे उपयुक्त कौन है, और अंततः अपने उस पिता की बात को अस्वीकार किया और अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति और भावना को स्पष्ट रूप से स्थापित किया। कहने का अभिप्राय स्पष्ट है कि इस पिता पुत्र के द्वारा पिता का जिस प्रकार से परित्याग किया गया, वह वास्तव में हमारे अपने आराध्य के प्रति जो अंतरंग भावना है उसको स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न और प्रयास कवि ने किया है। ठीक उसी प्रकार से विभीषण अपने भाई रावण का परित्याग किया। सीता माता के हरण के उपरांत इस नास्तिकता वाले कार्य से वह काफ़ी दुखित थे, पीड़ित थे, व्यथित थे और उसे शत्रु समझते थे। भाई होने के पश्चात भी इस प्रकार की जो भाव थी वह अपने आराध्य के प्रति समर्पण के भाव थे, दास्य के भाव थे। और इस प्रकार से विभीषण ने भी अपने उस
भाई का परित्याग कर दिया। ये आत्मीय होने के पश्चात भी जाके प्रिय न राम बैरही, उसका उसने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। वही दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच जब कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी और पुत्र राम के लिए वनवास मांगा, तब ननिहाल से आने के पश्चात दशरथ ने अपने माता का परित्याग किया। स्वाभाविक रूप से यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि जो अपने आराध्य के नहीं हैं, उनकी जड़ नास्तिकता के लिए जानी जाती है और इस प्रकार से उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। साथ ही साथ आदर्श उदाहरण अपने गुरु शिष्य के संदर्भ में दिया गया है। उससे शिष्य ने गुरु की बात की अवहेलना की, लेकिन ईश्वर के यथार्थ शक्ति भक्ति भाव को मर्यादित किया। बलि जो थे अपने गुरु की बातों को अंतर्मन से स्वीकार नहीं किया, जबकि शुक्राचार्य ने स्पष्ट रूप से उसे कहा था कि 52 रूप धारण करके भगवान विष्णु आएंगे और तुम्हारा सब कुछ दान में ले लेंगे, लेकिन दान देने से हिचकने वाला नहीं रहे भगवान बलि, और अंततः सब कुछ दान करके भी अपने कृति को, यश प्रसिद्धि को इस संसार में सदा के लिए स्थापित कर दिया। शायद अगर इस प्रकार का त्याग नहीं करता तो आज उनकी यश और कीर्ति की ध्वज विश्व में इस प्रकार से नहीं लहराती। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने आराध्य के प्रति निश्चित रूप से आस्तिक जीवन जीने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ अगला जो आदर्श उदाहरण है, भगवान कृष्ण को सभी ग्वाल बाल बालाएँ वहाँ पर सम्मान व्यक्त करती थी। अपने पति का परित्याग करना उन्होंने यथार्थ समझा, लेकिन भगवान आराध्य श्री कृष्ण का परित्याग उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि पति के परित्याग से इस लोक में शायद खुशी मिल सकती है, लेकिन अगर परलोक को सुधारना है, मंगल मनाना है, मंगलकारी जीवन व्यतीत करना है इस लोक से लेकर के उस लोक, तब स्वाभाविक रूप से अपने इस आराध्य का परित्याग हमको नहीं करना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसलिए उपयुक्त आदर्श उदाहरणों के द्वारा कवि यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें ऐसे स्थिति में भगवान आराध्य से अपना नाता प्रेम संबंध हमेशा स्थापित करके रखना चाहिए, और सेवा करने का जहाँ भी मौका मिले अपने आराध्य के प्रति समर्पण के भाव से सेवा करनी चाहिए। हम आँखों में अंजन लगाते हैं, काजल, इसलिए किस्में का जो दोष है, इसमें जो अन्य प्रकार की बीमारी है वह खत्म हो जाए, इसलिए नहीं कि कालिख बन जाए और हमें दिखाई ही न दे। कालिमा अन्य प्रकार की वह चीज़ें हैं जिससे हम देख नहीं पाते। अगर आँख में पूरा काजल कालिख बन जाए तो बाहर की चीज़ों को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वही काजल बन करके सुरमा लगा करके हम अपने आँख को साफ कर लें तो बाहर की चीज़ों को छोड़ अंतरंग चीज़ों को भी देखने की शक्ति और क्षमता मिल जाती है। इसलिए आँख को फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के द्वारा ईश्वर के दर्शन हेतु हम काजल लगाते हैं, और ऐसा काजल वास्तव में हमारी दिव्यता को दिखाने के कार्य आते हैं। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। वे एक सलाह देते हैं, एक मर्यादित नेक उपयुक्त सलाह देते हैं। कहते हैं कि सदा भगवान राम की भक्ति करो। काजल का प्रयोग आँख की ज्योति को बढ़ाने के लिए किया जाता है नहीं, लेकिन वही काजल कहीं और की हानि पहुंचाए, नहीं देखने की विधि आ जाए तो उस काजल से कोई फायदा होने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए वैसे काजल का परित्याग कर करके हमें अपनी दिव्य शक्ति बढ़ा कर करके मर्यादित चीज़ों को देखने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। अतः श्री राम की जो राम सीता की जो स्वरूप है उनको निश्चित रूप से हमें अंतःकरण में रखना चाहिए, सजाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का, मुक्ति का द्वार
यहीं से खुलता है। यदि हम अपने आराध्य पुरुष को इस प्रकार से सम्मान देंगे तो हम इस लोक से लेकर के उस लोक तक निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, और यही मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इन बातों को नियमित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।